अब देखो, तो आज चैप्टर कौन सा, डिविडेंड पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं। और डिविडेंड पॉलिसी में आप क्या देखोगे, नाम से क्या पता चलता है, डिविडेंड के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई जा रही है। दैट मीन्स एक कंपनी ये सोच रही है कि अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाए और कितना अपने पास रिटेन अर्निंग्स रखा जाए। मतलब 100 रुपए कमाए, अगर 40 रुपए डिविडेंड दे देगी, इसका मतलब 60 रुपए अपने पास रखेगी। ओके, तो बस इतना सा डिसाइड करना है और ये देखना है कि इस डिविडेंड पॉलिसी का क्या कंपनी की शेयर प्राइस या कंपनी की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट आता है कि नहीं आता है। अब इसके लिए अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 3 मॉडल पढ़ेंगे, 3 मॉडल प्रैक्टिकली। कौन कौन से, एमएम अप्रोच, वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन। ये शिवानी क्या लिख रही है, गॉर्डन मॉडल। 3, हाँ जी, एमएम, वॉल्टर और गॉर्डन, ये 3 चीजें अपन, ये 3 मॉडल पढ़ेंगे और 3 फॉर्मूलाज है बस। सर इस चैप्टर में सिर्फ 3 फॉर्मूला, यस सिर्फ 3 फॉर्मूला। ये 3 लोग हुए थे जिन्होंने क्या किया था, डिफाइन किया अपने को डिविडेंड पॉलिसी के बारे में कि डिविडेंड देने से कंपनी के शेयर का प्राइस या कंपनी की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आता है कि नहीं आता है। ये 3 लोगों ने बोला, कौन कौन, एमएम, वॉल्टर और गॉर्डन। यस, इन 3 के बारे में अपने को पढ़ना है बस। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर होता है ये डिविडेंड पॉलिसी। देखिएगा नाउ, लिखना स्टार्ट करो सबसे पहले तो। हाँ जी, dividend policy determines dividend policy determines what portion of earnings will be paid to shareholders मतलब डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन करती है कि अर्निंग्स का कितना पोर्शन तो आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड व्हाट पोर्शन विल बी रिटेन्ड, कितना पोर्शन आप बिजनेस के अंदर रखते हैं, इन द बिजनेस, रिटेन्ड इन द business to finance long term growth, ये हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी पढ़ा था कि आपकी ग्रोथ किस पर होगी, जितना आप रिटेन करेंगे। कुछ याद आया, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ, जितना आप रिटेन करेंगे ना उतना आप ग्रोथ करेंगे। तो कितना पोर्शन तो पे कर दिया जाए और कितना पोर्शन रिटेन किया जाए, कितना पोर्शन रिटेन किया जाए और कितना पोर्शन पे कर दिया जाए, ये हम डिसाइड करेंगे कहां पे, डिविडेंड पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट, हियर प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हियर प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है प्रॉफिट। कौन कौन से सर, पहला डिविडेंड, प्रॉफिट में से आपने डिविडेंड कितना दे दिया, और दूसरा अपने पास रिटेन कितना कर लिया, रिटेन अर्निंग्स। अच्छा एक बात बताते हैं, देखो, इफ कंपनी इज, एक एग्जांपल से देखते हैं, इफ कंपनी इज अर्निंग ₹200 per share and distributing
and distributing ₹80 पर शेयर। डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? ₹80 पर शेयर। कंपनी कमा 200 रही है और बांट कितना रही है? ₹80। देन आप क्या कहेंगे इस कंपनी का डीपी रेशियो कितना है? देन डीपी रेशियो कितना है और रिटेंशन रेशियो कितना है? बताओ। ये दो चीजें भी मैंने शायद आपको सिखाई थी, याद आ रहा है? डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, यही देखना है अपने को इस चैप्टर में कि डिविडेंड कितना देना है और रिटेन कितना करना है। डीपी रेशियो और रिटेंशन रेशियो। हाँ, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा डीपी रेशियो का। क्या था फॉर्मूला, याद है? भूल गए? डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100 या टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल अर्निंग इंटू 100। टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल अर्निंग्स इंटू 100, मतलब अर्निंग्स का कितना पोर्शन आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप कमाते हैं ₹200 और ₹200 में से ₹80 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज ए डिविडेंड। 40%। यस, 40% का डीपी रेशियो हो गया। 60 रिटेन। हाँ, और रखा कितना? 60%। ठीक है जी, ओके मनीष। रिटेंशन रेशियो कितना? 1 माइनस डीपी रेशियो, 1 माइनस डीपी रेशियो। हाँ जी, 1 माइनस डीपी रेशियो, 1 माइनस 0.40, दैट इज 0.60 और 60%। 0.60 और 60%। हाँ जी, डन। ओहो, सो रहा है। ठीक है। डीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, मतलब अर्निंग्स का कितना पोर्शन आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और रिटेन मतलब कितना पोर्शन आप रख लेते हैं। सिंपल। तो दो फॉर्मूलाज वापस तैयार कर लिए तुम लोगों ने। अच्छा, अब ये बताओ, हायर द डिविडेंड, हायर द डिविडेंड, देन हायर डिविडेंड का मीन्स क्या होगा? हायर द डिविडेंड मीन्स डैश रिटेन अर्निंग्स। बताओ। ओके, लोअर रिटेन अर्निंग। लोअर रिटेन अर्निंग्स। डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होता है, और वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझते हो तुम लोग? जो लिखा उसका ऑपोजिट, कि अगर डिविडेंड कम होएगा तो रिटेन अर्निंग्स ज्यादा हो जाएगा। हायर द डिविडेंड मीन्स लोअर रिटेन अर्निंग्स, और लोअर द डिविडेंड मीन्स हायर रिटेन अर्निंग्स। चलिए जी, नेक्स्ट। एक बार के मॉड्यूल में, हाँ जी, आपके मॉड्यूल में डिविडेंड वाला कौन से पेज नंबर पे है बताना। ये रहा, डिविडेंड के बारे में बता रखा है। इंट्रोडक्शन, व्हाट आर डिविडेंड्स, व्हाट आर वेरियस टाइप्स। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसीज इंपॉर्टेंट, ये सब ठीक है, इतना नहीं पढ़ना होता अपने को। ठीक है, ये सब थ्योरी में आपको फिर भी पढ़ लेना चाहिए कि टाइप्स ऑफ डिविडेंड, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड। तुमको पता है स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? तुमको पता है स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? नाम सुना है कभी? स्टॉक डिविडेंड। अच्छा, ये तो सुना है कि डिविडेंड हमेशा कैश में दिया जाता है। तो ये वाला एक्चुअल डिविडेंड है। कौन सा वाला? दिस वन। ये कैश डिविडेंड है ना, यही वो तुम्हारा वाला डिविडेंड है। तो स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक डिविडेंड मतलब बोनस शेयर्स। स्टॉक डिविडेंड मतलब बोनस शेयर्स। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है बोनस देना। बोनस शेयर्स ही होते हैं स्टॉक डिविडेंड, कोई डिविडेंड विविडेंड कुछ नहीं। ओके, वॉल्टर मॉडल,
ये एक छोटा सा जो काम का नहीं होता। वॉल्टर पढ़ना है अपने को, गॉर्डन पढ़ना है अपने को, एमएम पढ़ना है अपने को। सर ये डिविडेंड, गॉर्डन बाबा वाले ही है क्या सर? हाँ वो गॉर्डन बाबा वाले ही है, उसी को ही शफल करके बनाया गया है। अलग अलग गॉर्डन बाबा का ही वहां पे शफल करके यूज किया था। ये एक रेजिडुअल मॉडल भी है, रेजिडुअल मॉडल सोलोमन ने दिया था, सोलोमन ने दिया था। ठीक है, देखेंगे। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल फर्जी है, वही है गॉर्डन बाबा वाला ही, और कुछ नहीं है। बाकी काम नहीं आते, मेन तो क्या है, ये तीन ही काम आते हैं। चलिए वन बाय वन। सबसे पहले कौन सा था? क्वेश्चंस वगैरह किसके हैं अपने? क्वेश्चंस ये रहे। खैर कोई भी करवा दो क्वेश्चंस, तो तीनों पढ़ाने हैं मेरे को। चलो देखो, डिविडेंड पॉलिसी दिस वन। चलिए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं क्या, एमएम मॉडल। एमएम मॉडल, एमएम मॉडल देखो, हाँ जी। एमएम मॉडल की फुल फॉर्म पता है तुमको? मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। एमएम मॉडल देखिएगा, मैंने एक्चुअली थ्योरी का एक मॉडल था वो स्किप करवा दिया, और कुछ नहीं है, बस यही देख रहा था, उसको लास्ट में दिया है ना। हाँ, एमएम मॉडल, मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। ये क्या कहते हैं भाई साहब? तुमको पता है अभी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में एमएम अप्रोच क्या कहती थी? विदाउट टैक्स क्या बोलते थे? जैसी जैसी वैल्यू ऑफ लीवर्ड और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड क्या रहता है? सेम रहता है। वो बोलते थे भैया दोनों कंपनी का वैल्यू क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा है, भले डेट हो या ना हो, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा। वैसे यहाँ पर भी यही बोल रहा है, चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड ना दो, की फर्क पैदा है। एमएम की सिर्फ एक लाइन में उसको नोबेल अवार्ड दिलवा दिया, सोचो की फर्क पैदा है, क्या फर्क पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में भी उसने यही बोला था, और डिविडेंड पॉलिसी में भी उसने यही बोला, और सोचो आज नोबेल अवार्ड है। और तुम लोगों ने क्या किया, इतना काम कर करके इसने कुछ ना बोल के भी सब कुछ बोल दिया। हाँ अब देखो एमएम मॉडल लिखो, अकॉर्डिंग टू एमएम मॉडल, अकॉर्डिंग टू एमएम मॉडल the dividend policy of a company does not have any effect on the value of the company, गॉर्डन एमएम मॉडल क्या बोल रहा है? डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ कंपनी। भले आप कितना भी दो डिविडेंड, दो तो दो, मत दो तो मत दो, कंपनी की वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। देयरफॉर dividend policy is not relevant. Dividend policy is not relevant. Is not relevant for decision making. Dividend policy is not relevant for decision making. तो एमएम मॉडल क्या कर रहा है? कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कंपनी की वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए डिविडेंड पॉलिसी का कोई रोल नहीं है। फालतू टाइम वेस्टिंग है। आप अगर सोच रहे हो कि डिविडेंड दे या ना दे, दे तो कितना दे, फर्जी बातें हैं। दो तो दो, ना दो तो ना दो, देना है जितना दो, कंपनी की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नाउ
इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, एज पर एमएम मॉडल, एज पर एमएम मॉडल। ये लो जी इसका पहला फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलाज में से जो पहला फॉर्मूला है वो आ गया आपके सामने। P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K, P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। क्या आप इन सब के बारे में जानते हैं? क्या आप P0 के बारे में जानते हैं? क्या आप P1 के बारे में जानते हैं? D1 के बारे में जानते हैं? क्या आप K के बारे में जानते हैं? लाइन से बताओ, P0 बताओ, सबसे पहले P0। बताओ बताओ। करंट एमपीएस। करंट, डम्बोज भूल गए तुम लोग, बहुत जल्दी भूलते हो, क्या करूं तुम लोगों का। P मतलब क्या होता है? P मतलब क्या होता है? प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर। और 0 मतलब क्या होता है? आज, आज। तो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। कितना जल्दी भूलते हो तुम लोग। अब P1 बताओ, मैसेज करके बताओ फटाफट। P1, हाँ, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर। हाँ, expected market price per share at the end of first year। At the end of first year। D1 बताओ। डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर। Dividend at the end of first year। कोई माइक खोलकर बैठा है बच्चा, कौन है वो? हाँ, गरिमा नाम शो कर रहा था उसका। हाँ, के ही क्या है? यस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल सकते हो इसको, एक्सपेक्टेशन मेड बाय शेयर होल्डर भी बोल सकते हो, एक्सपेक्टेशन बाय शेयर होल्डर, एक्सपेक्टेशन बाय शेयर होल्डर, एक्सपेक्टेशन बाय शेयर होल्डर। या और नाम क्या हो सकता है? और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, पूरा लिखवा देता हूं, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह दो, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बोल दो। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है क्या, है कोई धुरंधर तुम में से, ये फॉर्मूला किसके जैसा है? बोलो, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ रखा है, बताओ किसके जैसा लिख रहा है। अगर किसी में दिमाग है तो बताओ, मैं उसको अभी के अभी कैडबरी खिलाऊंगा, डेयरी मिल्क। हाँ सर, आज तो मेलोडी से ऊपर बढ़ गए। हाँ बताओ, सोचो, इस फॉर्मूले का बेस कौन सा है? इस फॉर्मूले का बेस कौन सा है, बस ये बताना है, इसका बेस फॉर्मूला। है कोई डेयरी मिल्क खाने वाला? सर डिविडेंड अप्रोच। कौन सा? सर डिविडेंड अप्रोच बताई थी आपने। नहीं 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 तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते टाइम निकालते थे ना, नहीं, कांस्टेंट ग्रोथ नहीं, वो तो गॉर्डन मॉडल था ना, वो तो गॉर्डन मॉडल में आएगा। इसका बेस मॉडल, बेस फॉर्मूला मैं बताऊं, फिर कैडबरी तुम मुझे देना। बता दो सर अब आप। ठीक है गरिमा शिवानी,
हाँ, अब देखो, बचपन में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में, याद आया? यस सर। हाँ, उसी के बेसिस पर अगर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखोगे तो क्या होएगा? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये रही फ्यूचर वैल्यूज, फर्स्ट ईयर के एंड का प्राइस और फर्स्ट ईयर के एंड का डिविडेंड, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, के ही मतलब ही रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर जगह रेट क्या हो जाता है? बदल जाता है, रेट का नाम बदल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या सोचते हैं? आज मैंने पैसे जमा कराए तो कौन सी रेट से वो कितना बन जाएगा, तो वहां अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, कभी कभी ग्रोथ रेट वर्ड यूज आता है, ग्रोथ कौन सी ग्रोथ रेट से अपन वो इंक्रीज हो रहा है। कभी के यूज हो जाता है कि इक्विटी शेयर का प्राइस P0 के लिए ऑब्वियसली हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कौन सी लेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन, दैट इज के। तो अभी समझ में आया? और टू द पावर एन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साल के लिए आप निकाल रहे हो तो पावर बनी है। तो ऐसे फॉर्मूलाज बने हुए हैं ये लोग। आया समझ में तुमको? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए अब आगे बताओ। अच्छा, फिर एक और बताओ फिर, हेंस क्या आप अब तो ये तो बता ही सकते हो, P1 का फॉर्मूला शफल करके बना लोगे क्या? यस सर। ठीक है जी, बनाओ। क्या बनेगा? P0 था लेफ्ट साइड में, इधर जो डिवाइड में है 1 प्लस के, वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और माइनस D1, माइनस D1, माइनस D1, माइनस D1। चलिए डन। ये फॉर्मूला किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना, मैं और समझाता हूं एक एग्जांपल से। देखो, एक एग्जांपल से इस फॉर्मूले को और समझा देता हूं। लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जांपल। दोपहर के टाइम में ऐसे एकदम ऐसे हो जाता है ना, ऊपर से सिर्फ तुम तो एकदम ऐसा हो गया, आज तो एकदम अजीब सा लग रहा है। फर्स्ट टाइम इधर पढ़ा रहा हूँ इतना दोपहर में। खैर कोई ना, देखो एग्जाम्पल लिखिएगा, उस फॉर्मूले को समझते हैं। छोटा सा समझाता हूं, चलो। आज का प्राइस कितना है? 100 रुपए। आज का प्राइस कितना है? 100 रुपए। और केई का मतलब हो गया कि शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। अब डिविडेंड जो MM के क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे आते हैं। कैलकुलेट P1 if dividend is declared, if dividend is declared or dividend is not declared, if dividend is declared or if dividend is not declared। हाँ जी, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और डिविडेंड दिया तो भी कितना दिया वो भी लिख लो, कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना? ये मान लीजिए 2 रुपए, 2 रुपए पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए। DPS लिख देना, वरना इतनी जगह नहीं हो ना तुम्हारे पास अगर, तो एक्सपेक्टेड DPS लिख देना, DPS बस, नक्की। अब देखो जी, दिमाग लगा के बताओ, ये फॉर्मूला मुश्किल है क्या? मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। पता है कैसे? पहले डिविडेंड डिक्लेयर की बात ना करके पहले बात कर लेते हैं किसकी? इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। मान लीजिए कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो क्या होगा? आपने अभी अभी शेयर खरीदा, कितने रुपए लगाए? आपने अभी अभी शेयर खरीदा, कितने रुपए लगाए? 100 रुपए लगाए। और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन मेड बाय शेयर होल्डर 10%। मतलब आप चाहते हैं कि हमारा रुपया 10% रेट से बढ़ जाए। तो अगर डिविडेंड नहीं देते हैं, डिविडेंड नहीं दिया जाता है, हाँ जी, तो अगर डिविडेंड नहीं दिया जाता है तो आप क्या चाहेंगे कि आपके शेयर का प्राइस क्या हो जाए?
110 रुपए हो जाए कि नहीं हो जाए? हाँ सर, ताकि हम 110 रुपए में शेयर बेचें और हमने 100 रुपए में खरीदा था ताकि हमको 10 रुपए का रिटर्न मिल जाए। सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, और अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया गया हो, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड 2 रुपए का, अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया हो तो उस केस में आप क्या सोचोगे कि शेयर का प्राइस क्या होगा? आप तो ये सोचोगे भैया 100 रुपए लगाए हैं, 10% रिटर्न तो मिलना चाहिए। अब 10% रिटर्न में 2 रुपए तो डिविडेंड के मिल जाएंगे ना, तो 10 में से 2 रुपए तो डिविडेंड के मिल गए, बाकी बचे 8 रुपए, वो आपको शेयर बेचने से चाहिए। तो आप चाहते हैं कि भैया शेयर का प्राइस 100 रुपए है, हम चाहते हैं 10% का रिटर्न, उसमें से 2 रुपए तो डिविडेंड के मिल गए हैं, तो शेयर बेच के कितना मिलना चाहिए? 108 रुपए। क्या मुश्किल है या इजी है? कुछ भी नहीं था, फर्जी था। एमएम मॉडल तो कुछ भी नहीं है इसमें, एमएम मॉडल के अंदर। हाँ, इतना सा गेम है। लिख लो पूरा फॉर्मूला। सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर एक्स के ई क्या है? के ई क्या होता है? सर ये तो सही है सर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, ये D1 कैसे पता चला नेक्स्ट ईयर वाला है, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर? हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अपने को ऐसा नहीं सोचना है ना, अपने को ऐसा नहीं एक्सपेक्टेड बोला ना कि भैया, अब देखो एक्चुअल में तो पता चलता नहीं कि कितना डिविडेंड मिलेगा, है ना, लेकिन अगर कोई सिनेरियो ऐसा है कि आपको पता चल जाता है कि कांस्टेंट डिविडेंड मिल रहा है या कांस्टेंट ग्रोथ से डिविडेंड मिल रहा है इस फर्म के अंदर, तो वहां वाली बातें हो रही है। अदरवाइज इंडिया जैसे देश में कंपनी डिविडेंड देगी नहीं देगी, देगी तो कितना देगी कुछ पता नहीं होता। ठीक है, मोस्टली कंपनीज का, बहुत कम कंपनीज है जो कांस्टेंट डिविडेंड देती है। तो अपने को तो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा शिवानी, अपने को हेडेक का लेने का जरूरत नहीं है। ये उन सिनेरियो की बातें हो रही है जहां पर डिविडेंड एक्सपेक्टेशन आपको लग रहा है कि हाँ इतने रुपए मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ चलिए, ओके। नाउ लिखो एक एग्जांपल और उसको सॉल्व करो। चलो लिखो एग्जांपल। नंबर ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। हाँ, दूसरा एग्जांपल 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। P0 आपको दे रखा है 15 रुपए, करंट मार्केट प्राइस 15 रुपए। कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है, कैपिटलाइजेशन रेट, और ब्रैकेट में लिख दिया कौन सा कैपिटलाइजेशन रेट है? KE है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है। नाउ कंपनी इज कंसीडरिंग, कंपनी सोच रही है, कंपनी इज कंसीडरिंग, ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, कंपनी इज कंसीडरिंग डिविडेंड, कंपनी इज कंसीडरिंग डिविडेंड ऑफ रुपीज 2.50 per share, 2.50 per share for the current year, for the current year। कंपनी क्या सोच रही है? डिविडेंड कितने रुपए का? 2.5 रुपए का करंट ईयर के लिए। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर? व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर? What will be the price of shares at the end of the year? शेयर का प्राइस क्या होगा? ठीक है ना, वो भी कब? ऐसा दो चीजें मिलेगी, इफ डिविडेंड इज पेड और इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, दोनों सिनेरियो में बताना होगा। चलिए जी बताइएगा। इफ डिविडेंड इज पेड, हाँ बोलो। पेड में 15.5 है और नॉट पेड में 18।
आगे आ रहे हैं आप लोगों के भी? ठीक है। अच्छा, पेड वाले में तो 18 है, यस सर, और नॉट पेड वाले में 18 है और पेड वाले में 15.5। यस, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। देखो पहला अगर मैं बात करूं, इफ डिविडेंड इज पेड, अगर डिविडेंड पे कर दिया जाए तो क्या होगा? P1 इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। P0 कितना? 15 रुपए। 1 प्लस KE कितना? 20%। एक्सपेक्टेशन है 20%, हाँ जी 0.20 माइनस डिविडेंड दिया जा रहा है 2 रुपए 50 पैसे का, कितना आएगा? 15 रुपए 50 पैसे। और अगर डिविडेंड नहीं देते, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, अगर डिविडेंड नहीं दे नालायकों, तो क्या बोलोगे? P1 इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। अगर डिविडेंड नहीं देते तो डिविडेंड क्या आ जाएगा? निल। P0 कितना? 15, 1 प्लस 0.20, इट इज 18। नक्की, सिंपल। बस बहुत है आज के लिए, परेशान हो गए आज। चलो।